जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। संचालन की जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ लेखपाल साथी आनंद तिवारी जी को दी जाती है। कार्यक्रम का संचालन करेंगे। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ देंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद तिवारी जी। हमारे बीच में लेखपाल बंधु में श्री विश्राम जी हैं जो देश और अपने इंडिपेंडेंस की तरफ जागरूकता ज्यादा बढ़ रही है। मैंने ये परीक्षा इतिहास विषय से पास की है, तो मैंने इतिहास पढ़ा हुआ है थोड़ा डिटेल में। तो मैंने देखा है कि काफी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी मेहनत लगी थी। आप लोगों को पता होगा कि स्वाधीनता हासिल करने में महत्वपूर्ण और हो जाता है कि इस दिन हमारे देश में सभी को स्वाधीनता से रहने का अवसर मिला। पहले हम लोग गुलामी में थे, लेकिन इसके बाद में सब अपने स्वतंत्रता से स्वाधीनता से रहने का अवसर मिला। सब अपने मन का कर सकते थे। सब पहले दास्ता थी, गुलामी थी, डरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज इस अवसर पे ये जरूर कहना चाहूँगा, आज हम लोग बहुत स्वतंत्र, चाहे कुछ भी कर सकते हैं अपने मन का, कुछ भी। और अभिव्यक्ति आज़ादी इतनी है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। पहले ऐसा नहीं था। तो ये सब हम लोगों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हुए बहुत लोगों ने, सैनिकों ने, और हमारे बहुत ऐसे हुए आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, और कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है देश के लिए। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। इस अवसर पर हम लोग प्रशासन की तरफ से जो जीवित हैं उनका सम्मान करते हैं। नहीं तो उनके जो वारिस या उत्तराधिकारी भी अभी हैं तो उनको हम लोग तहसील में ला के उनका प्रॉपर सम्मान इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले लोग भी देखें कि कैसे हो रहा है, कैसे उन लोगों ने आज़ादी दिलाई थी और कैसे अभी हम लोग तो कम से कम कर रहे हैं। लेकिन ये देखते देखते आने वाली जो पीढ़ी, हमारी न्यू जनरेशन है, वो थोड़ा वो भी देखे, समझे कि अभी तक हम लोग 50 साल, अब 80 साल, 90 साल के जो व्यक्ति हैं उनको लाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो उनका योगदान था, दूसरे नई पीढ़ी को देखने के लिए कि हम लोग कैसे उनका सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं, क्या विशेषता है। तो ये प्रेरणा उनको भी मिलनी चाहिए, हमको भी, कि इस तरीके से हम भी बने, ऐसा कुछ करें ताकि हमारा भी ऐसा सम्मान हो, देश के लिए कुछ ऐसा योगदान करें ताकि हमारा भी सम्मान हो, आगे हमारा भी नाम लिया जाए और ऐसे लोग हमें भी याद करें। और इस तरीके से हम लोग सब करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हम लोग आज इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे वीरों ने, हजारों वीरों ने कुर्बानी देकर हमको ये आज़ादी दिलाई है। कि इतना संघर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली है जिसकी कल्पना आने वाली पीढ़ी बहुत कम करेगी, लेकिन उसको याद दिलाने के लिए कि हम
15 अगस्त सन 1947 को आज़ादी पाए, किस रूप में पाए, इसकी कहानी बहुत लंबी है और बड़े सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद हमको ये आज़ादी मिली है। इसलिए हम इसको मनाते हैं और इस संघर्ष के साथ कि जो वीरों ने कुर्बानी दी और जो उनकी कल्पना थी कि एक स्वतंत्र भारत हो और सब आत्मनिर्भर बने, उसके साथ आज हम सभी लोग ये संकल्प लेंगे कि कोई न कोई ऐसा नया काम करेंगे जिससे समाज में एक उदाहरण बने और हम सभी लोग आत्मनिर्भर बने। इसके लिए जय हिंद, जय भारत। शुभकामनाएं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 76 साल हो चुके हैं, जिसका हम सभी यहाँ पर बैठकर जश्न मना रहे हैं। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को दिल से मनानी चाहिए और हर साल एक संकल्प लेना चाहिए कुछ नया करने का। जैसे अगर कुछ भी काम हम कर सके जिस लायक हैं, हम ऐसे पद पर हैं कि जनता की सेवा कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं, तो उसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए और ये करना भी चाहिए। ऐसा करके देखने से बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि अगर आप किसी गरीब या किसी की भी मदद कर सकें जो आपके स्तर से हो सकता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अतः बस किसी चीज़ को ध्यान में रखकर सबको अपनी इस साल की तैयारी करनी चाहिए। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपने भाषण विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को लखनऊ जनपद में कुछ लोगों को जन्म लेने का अवसर मिला है और कुछ लोगों को कर्म करने का अवसर मिला है। यह लखनऊ ऐतिहासिक है, विरासत है, तमाम सारी धरोहरें हैं जिसे हमें संजोने की जरूरत है। अभी हाल ही में 9 अगस्त को काकोरी महोत्सव मनाया गया। हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि काकोरी कांड ने अंग्रेजों की सरकार को फिर से सोचने के लिए विवश किया था। जब अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तभी हमारे लखनऊ में ऐतिहासिक कार्य करते हुए देश के प्रति अपनी निष्ठा को साबित किया और लखनऊ के नवाबों ने एक इतिहास बनाया है जिसे हम लोग नमन करते हैं, याद करते हैं। हम लोग आजाद हुए हैं, आजाद रहेंगे, आजादी में जन्म लिया है। बस सोचने की बात यह होती है कि हम लोग स्वतंत्र हुए भी क्या। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्र रह करके ये व्यक्ति कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य कर सकते हैं जिनको लोग याद करें। देश की आजादी के बाद से, देश की आजादी के पहले आज भी जब हम किसी आदर्श को याद करते हैं तो निश्चित रूप से हम 100, 200, 500, 1000 साल पीछे चले जाते हैं। आज भी अगर हमें किसी महात्मा की याद आती है तो महात्मा बुद्ध की याद आती है, महावीर जैन की याद आती है। आदर्श में अगर हम जाते हैं तो आज भी हम विवेकानंद जी को याद करते हैं। कुछ महापुरुष हमारे वर्तमान में होंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी कमी हमें होती रहेगी और हो सकता है आगे आने वाली पीढ़ी को हमें बताने के लिए अगर हम आज किसी से पूछे कि पिछले 50 साल में किसी ऐसे महापुरुष का नाम बताइए जिसका हम अनुकरण करके आगे बढ़ सके, जो अनुकरणीय हो। हम लोग अपने पूर्वजों को याद करके, उनके बहुत सारे कृत्यों को याद करके आज भी जो बुजुर्ग मिलते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, उनका ऐसा व्यक्तित्व था, उनका ऐसा आदर्श था, तो निश्चित रूप से हम लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उनमें कुछ न कुछ ऐसा व्यक्तित्व रहा होगा, ऐसी प्रतिभा रही होगी जिसे आज भी लोग याद करते हैं। भले उन्होंने उनके लिए कुछ ना किया हो, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर किया था। लेकिन आज उसकी कमी कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों में कमी होती चली जा रही है, जो हमें कहीं न कहीं और भलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का अपना एक आदर्श बनाने के लिए और बचाने के लिए आज भी हमारे जवान माइनस से भी 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में भी अपने प्राणों का न्यौछावर करके हमें यहाँ अंदर सुरक्षित रखते हैं कि आप लोग भी अपना योगदान दे रहे होंगे। हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि हम आजाद इसलिए नहीं है कि हमको आजादी मिल गई है, हम आजाद इसलिए है कि आज भी लोग अपने प्राणों की आहुति बॉर्डर पर दे रहे हैं। जिस दिन वो बॉर्डर पर आहुति देना बंद कर देंगे, हम आजाद नहीं रह पाएंगे।
ऐसे वीर जवानों को हम सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे अनगिनत बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने हम लोगों ने जाना है, नहीं जाना है, जिन्हें हमें इतिहास में बताया गया है उसे हमने जाना है, जिसे हमने किताबों में पढ़ा है उसे हमने जाना है। कई ऐसे अनगिनत वीर जवान रहे होंगे जिन्हें ना किताबों में लिखा है ना किसी ने बताया है कि भी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे असंख्य बलिदानियों को हम सादर नमन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जिस गति से मेरा देश आगे बढ़ रहा है इसको बढ़ाने में हम भी जहां तक हो सकेगा अपना योगदान अवश्य देंगे। आज हम वही नहीं है जहां से चले थे। आज हम मंगल चंद्रयान 3 मतलब चंद्रयान पर तीसरा उपग्रह भेज चुके हैं जो किसी भी देश के लिए ऐतिहासिक हो सकता है। हम मंगल तक में जाने की कल्पना कर रहे हैं। ये हमारे नवयुवक वैज्ञानिकों का कमाल है। तो जहां हमारी वैज्ञानिक या नई बौद्धिक पीढ़ी इस तरह आगे जा रही है, कल्पना कर रही है, सोच रही है, तो हमें भी अंदर से उसे मजबूत करना पड़ेगा। उसे भी समाज में लगाव है कि नहीं समाज हमारा आगे चल रहा है, हमें भी इनको योगदान देना है। हम अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपने बारे में सोचना सबका अधिकार है, सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि स्वतंत्रता आपकी वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। आपको छड़ी छुड़ाने का हक है, इसका मतलब और इतने स्वतंत्र नहीं है कि किसी की नाक तोड़ देंगे। अगर किसी की नाक शुरू हो गई तो आपकी स्वतंत्रता समाप्त होगी। तो अपनी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता के दायरे में रख करके ही प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी इस आजादी के त्योहार को यह याद रखते हुए कि यह आजादी हमें जितनी मुश्किल से मिली है उतनी मुश्किल से उसे अक्षुण्ण रखा जा रहा है। हम भी अपना जितना योगदान हो सकेगा इसे देंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसी के संकल्प के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वाधीनता हमारे वीर संग्राम सेनानी जितने भी रहे उन्होंने देश को स्वाधीन कराने के लिए जितना भी स्वप्न देखे, हमारे देश को डेवलप कराने वाले जितने स्वप्न देखे, हम आज सभी एक ऐसे विभाग में हैं जहां उन सपनों को पूर्ण करने के लिए जो भी टारगेट्स थे उनको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन रखते हैं। हमारे किसान हैं, हमारे वीर जवान साथी हैं। हम अपने किसानों को में हमने कहा है कि गुलामी की मानसिकता को दूर करेंगे एंड जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज हमारे सीमा पे सुरक्षा कर रहे सैनिकों का सम्मान करेंगे। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जो हमने अभी ये ओथ ली है, एक प्लेज लिया है, उसको हम फॉलो भी करें, ना कि बस प्लेज लेके छोड़ दें। एंड जैसा कि बाकी नायब तहसीलदारों ने भी कहा है कि हम यहाँ पे तहसील में हैं, तो हमारा सबसे पहला हक है कि पब्लिक सर्विस में हम अपना 100% दें ताकि देश को एक आगे विकसित राह की ओर ले चले। और बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। यहाँ पे अभी आपके लिए थोड़ा भोजन की व्यवस्था लड्डू तहसील सरोजनी नगर मुख्यालय स्वाधीनता दिवस के अवसर पर श्रीमान जिलाधिकारी और अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और देश के हित के लिए कार्य करने का प्रण लिया। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के? तहसील सरोजनी नगर राजस्व परिवार की तरफ से और उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा सरोजनी नगर की तरफ से सभी तहसील वासियों और देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।